गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार हमने पाठ 6 में पंच परमेश्वर के बारे में पढ़ा था। पंच परमेश्वर जो न्याय के लिए भारत में पंचायत की परंपरा चली आ रही है, जो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दो दोस्त होते हैं, जुम्मन और अलगू चौधरी, जिनमें गाड़ी में मित्रता होती है। और एक समय ऐसा आता है जब जो उनकी मित्रता टूट जाती है। तो उससे आगे पढ़ते हुए हमने आज पढ़ना है पेज 49 के 49 के बाद 50 पेज पर हम पढ़ेंगे। अब अकेला बैल किस काम का। आपने देखा होगा कि अलगू चौधरी का जो बैल था वो मर गया था। तो अलगू चौधरी को लग रहा था कि अब यह बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। तो निदान उसको उपाय यह सूझा कि अब अलगू चौधरी को कि इसको बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी मतलब जहाँ पर एक ही बैल लग सकता है या अपने आप चलाता था वो। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उसका मन ललचाया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। तो बेखटके मतलब बिना किसी डर के वो 3 चक्कर लगा लेगा। आजकल तो एक खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया और मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी और घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने मतलब उससे अधिक से अधिक काम लेने लगे। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। एक दिन चौधरी खेप में साहू जी से दूना बोझा लादा। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दूना मतलब दुगना, 2 गुना। जो पहले ला रहा था उससे 2 गुना। चौथी जो खेप थी, चौथा जो उसका चक्कर था, उसमें उन्होंने 2 गुना बोझा लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र मतलब चिंता थी। अतएव उन्होंने बड़ी निर्दयता मतलब कठोरता से कई कोड़े फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिरा पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा। नथनों में लकड़ी ठूसती, नथना मतलब उसके नाक में लकड़ी ठूसती, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। 2-250 रुपये कमर में बंधे थे और इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह मतलब रात को जागने का उन्होंने वहीं पर रत जगह करने की ठान ली। वहीं पर रात का जागरण करने का उन्होंने ठान लिया कि मैं वहीं रुककर जागता रहूँगा। चिलम भरी और फिर हुक्का पिया और इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। मतलब
नींद आ भी रही थी तो लेकिन सो नहीं रहे थे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे। पों फटकते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। जैसे ही उनकी आधी नींद आ रही थी और उसने जैसे ही उनकी नींद खुली तो देखा कि जो थैली थी उन्होंने कमर पर बांधी हुई थी वो भी गायब हो गई। और घबराकर इधर उधर देखा तो कनस्तर तेल भी नदारद मतलब नहीं थे। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहू आइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसी कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तो वह साहू और साहू आइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंट बंट बकने लगते। वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इसे दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। परंतु अलगू चौधरी ने के लिए 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान ना था। एक बार वे भी गर्म हो गए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। जब वो पैसे नहीं दे रहा था तो उसको भी गुस्सा आ गया तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया। उन्होंने दोनों को समझाया। वे परामर्श देने लगे। परामर्श मतलब सलाह देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो तो कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी भी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस को पंच बदते हो मतलब बनाते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। दीन मतलब दुखी से कहा कि समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। अब जो रामधन थे जो अलगू के मित्र थे, और पहले आपने देखा होगा जुम्मन भी अलगू का मित्र था, लेकिन उनमें किसी पंचायत की वजह से दुश्मनी हो गई थी। वह बात तो ताड़ गई। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं? उजर मतलब कोई आपत्ति तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उजर होगा। उजर मतलब क्या नाराजगी होएगी या कि। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू। पंचों में तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पुराना दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू को उसे फेर लेने का आग्रह, फेर मतलब अब दोबारा से लेने का आग्रह मतलब अनुरोध न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का कोई प्रबंध मतलब इंतजाम ना किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये।
उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि मतलब एक जैसी आवाज़ सी गूंजने लगी, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसे गले से लिपट कर बोले, भैया, अब जब तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक था, मतलब जान का दुश्मन, शत्रु बन बैठा था। पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जुबान मतलब जीवा से खुदा मतलब भगवान बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। जो मैल मतलब उनके अंदर जो कटुता थी वो साफ हो गई और मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। ये तो था हमारा लेसन पंच परमेश्वर। आइए इसके अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए आज करेंगे सिर्फ। तो ये क्वेश्चन जो है एक क, ख, ग और घ जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। खाला जी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम क्यों लिख दी थी? खाला जी ने, पहला प्रश्न है, खाला जी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम क्यों लिख दी थी? उत्तर है इसका, खाला ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम इसलिए लिख दी थी क्योंकि उसका कोई निकट संबंधी न था। क्योंकि उसका कोई निकट संबंधी न था। खाला जी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम इसलिए लिख दी थी क्योंकि उसका कोई निकट संबंधी न था। सेकंड क्वेश्चन है, ख क्वेश्चन, समझू साहू कौन था? समझू साहू कौन था? समझू साहू एक इक्का गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति था। समझू साहू एक इक्का गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति था जो गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। समझू साहू, उत्तर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। समझू साहू एक इक्का गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति था जो गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। ग क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट थर्ड वन, ग, समझू साहू अलगू के पैसे क्यों नहीं दे रहा था? समझू साहू अलगू के पैसे क्यों नहीं दे रहा था? उत्तर है इसका, वह पैसे इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसका बैल मर गया था और उसकी रास्ते में चोरी भी हो गई थी। वह पैसे इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसका बैल मर गया था और उसकी रास्ते में चोरी भी हो गई थी। घ क्वेश्चन है, अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया? अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया? अलगू का फैसला, उत्तर है इसका, अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आ गया क्योंकि उसे लगा था कि अलगू उसका दोस्त है। क्योंकि उसे लगा था अलगू उसका दोस्त है
फैसला उसके हक में देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आ गया क्योंकि उसे लगा कि अलगू उसका दोस्त है, फैसला उसके हक में देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बस इतना ही आज के लिए। आप ये सब 1 to 4 क्वेश्चन क ख ग घ अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे।